ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। मैथ की क्लास शुरू करते हैं। कल एक सवाल का आधा पोर्शन बताया गया था, उसमें 2 पार्ट थे। अब उस दूसरे पार्ट पे आ जाइए। दूसरा पार्ट था कि पासों की प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। पासों से प्राप्त संख्याओं का योग 8 से कम है, और जो आपका दूसरा पासा है लाल, उसकी संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। 4 से कम है तो बताइए कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होगा। तो आइए अब हम लोग शर्त को फॉलो करें। कल को आपका याद होगा कि पूरी समष्टि 36 की है। अब अगर A पासा हमारा काला था तो वो 8 से कम है, तो 8 से कम का मतलब कि योग जो है 8 से कम आना चाहिए। तो 8 से कम कब आ सकता है? 8 से कम नहीं आना चाहिए कह रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, 8 से कम आना चाहिए, ये लिखा हुआ है 8 से कम होना चाहिए। तो 8 से कम का मतलब 8 या 8 से कम, यानी 2 6, यहाँ 8 होना चाहिए। इसमें मैसेज गलत है, सवाल में सही है। तो 2 6 बोलिए 3 5 4 4, जैसे इन दोनों का योग 8 होना चाहिए, तो पहले वाले पर 2 आ रहा है, दूसरे पे 6, तीसरे पर 3, दूसरे पर फिर 3 5 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 3 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है। इसी प्रकार बी कह रहा है, बी में कह रहा है कि कम से कम 4 आना चाहिए। तो 4 एक लाल पासे पर, तो बोलिए 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। इसी तरह 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6। इसका मतलब कि कुल संभावित 18 आ सकते हैं। तो अब हमें चाहिए ए बाई बी के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो आइए ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ये देखिए 3 5 और 2 6, ये रहा 2 6 और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो 2 हो गया इसका। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। 2 टोटल है 36, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/18। अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी। तो ये आ गया 1/18 और बी
बी आपकी हो जाएगी 18/36। 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो 1/18 गुणे 2/1, 2 9 18, तो 1/9 चेक करिए। हाँ जी ठीक, 1/9। तो 1/9 इसका आंसर हो गया। ओके बेटा कर लीजिए, तब दूसरा बताते। कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन बच्चों, चाहे यहाँ के बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर से समझा दें। जल्दी करिए, 1 मिनट में उतार लीजिए। ओके बेटा। आइए बेटा, अब दूसरी सवाल देखते हैं। ये सवाल थी 10, अब आ गए 11। ऑनलाइन बच्चे भी चैट से बताते रहेंगे कहाँ दिक्कत है, वहां उनकी और हेल्प कर दी जाए। अब आइए बेटा अगली क्वेश्चन को। एक पासे को उछाला गया है जिसमें घटना ई आ रही है 1 2 3, घटना एफ हो रही है 2 3, सॉरी हाँ 2 3, ये गलत हो गया, 1 3 5 है, 1 3 5 है। और घटना जी भी हो रही है, वो है 2 3 4, 2 3 4 5। अब हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, बैठिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, एफ बाई ई बताइए। हाँ अभी अभी लगाए हैं, इस पे वीडियो में है, वीडियो में है। ओके बेटा, तो चले बेटा। गुड मॉर्निंग नीतीश, वेरी गुड। आइए, तो ये एक अभी अभी खत्म हुआ बेटा, वीडियो पे देख लेना। ओके, तो अब एक पाशा उछाला जा रहा है जिस पाशे में 3 इंसिडेंट हो रही है। एक इंसिडेंट है ई, एक इंसिडेंट है एफ और एक इंसिडेंट है जी। तो पासा में 1 से 6 नंबर होता है, तो ई घटना में उछालने पर 1 3 5 आ रहा है, एफ घटना उछालने पर 2 3 आ रहा है और जी घटना में 2 3 4 5 आ रहा है। तो बेटा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप मैथ निकाल लो बुक, तभी तो जानोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा। तो बताइए बेटा, अब आप सूत्र पढ़ चुके हैं और इतनी सवाल लगा चुके हैं, तो आपको तो पता ही है कि अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ पूछेगा तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। नो प्रॉब्लम, तो पहले ई बाई एफ निकालना पड़ेगा। आइए देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें देखिए 1 3 5 है, इसमें 2 3 है, खाली एक ठो जाते हैं ना इंटरसेक्शन, उसी को कहते हैं। तो बोलिए इसमें 1 हो गया, आ गया,
अब बोलो टोटल समष्टि कितने की होगी, क्योंकि पासे में 6 अंक होते हैं। तो बेटा अब हम इसका प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F निकाल लें तो 1/6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी F चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी F इज इक्वल टू, बोलो F में 2 नंबर हैं तो 2/6 यानी 1/3। तो अब यहां उठा के रख दीजिए 1/6 1/3 1/6 इंटू 3/1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2। चेक करिए बेटा, पहला आंसर चेक करिए। नहीं अभी तो हमने एक निकाला ना, अब हम F/E में जाएंगे, पहले श्योर है। अब आ जाइए दूसरा, प्रोबेबिलिटी F/E। तो बोलिए आप समझी गए कि अब हमारा सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी E। तो अब यहां चलिए F और E में लीजिए, तो F और E में भी बोली खाली 3 ही है, तो बोलिए F इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू, कौन नंबर आया था 3। तो अब प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E, बोलिए 3, नहीं 3 अंक है तो इसको 1 लिखने पड़ेगा, तो 1 टाइम हो गया ना, तो 3 अंक है तो 1 ही ना हुआ, तो 1/6 हो गया, तो ये निकल गया। अब E में चलिए, E में देखिए 1 2 3 डिजिट है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 3/6 1/2। अब उठा के रखिए 1/6 अपॉन, यानी 1/6 इंटू 2/1 2 3 जा 6 1/3। चेक करिए बेटा, देख लीजिए इसमें पहला सवाल में ये आएगा 1/2, ये जो भी आप चेक कर लिए, और ये होगा 1/3। चेक करिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा, ऑनलाइन बच्चों कंफर्म है, देख लो बताओ, कोई दिक्कत है तो दोबारा बता दें। 3 4 बच्चे ऑनलाइन हो, देख लो अब तक। ओके बेटा नीतीश, और बच्चे जो ऑनलाइन है वो भी रिप्लाई करते रहो ताकि तुम्हारी भी प्रॉब्लम समझा जा सके। उम्मीद है सोमवार से स्कूल खुल जाएगा, खुल जाए तो ठीक है ना। ऐसे नहीं नहीं, वो तो फर्जी सोचना। हाँ चला जाए, बंद तो बंद, कोई भी रीजन हो। नीतीश को लग रहा है वही भी ठंडी लग रही है। बेटा अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है
प्रोबेबिलिटी E बाई जी और G बाई E। अब लगा देने दीजिए। ओके, सबको अब ऑनलाइन ले रहे हैं तो सबको दिखना है। बोलिए क्या करेंगे? E बाई जी, तो पहले ले लीजिए प्रोबेबिलिटी E बाई जी। बताइए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G और G। तो पहले यहां चलते हैं। E देखिए 135, तो बोलिए E इंटरसेक्शन G कितना हो गया? 135 2345, तो 3535 दो अंक है। तो अब प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G, बोलिए 2/6, 1/3। अब प्रोबेबिलिटी G लीजिए, ये है 4 है, तो प्रोबेबिलिटी G इज इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब उठा के यहां रखिए 1/3 2/3, तो 1/3 इंटू 3/2 कट। चेक करिए। अब आइए इस वाले पे। अब दूसरा पार्ट इसका है प्रोबेबिलिटी G बाई E। तो अब हमारा सूत्र क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी G इंटरसेक्शन E, प्रोबेबिलिटी E। अब यहां लीजिए, पहले G इंटरसेक्शन E लीजिए, मिलाइए। 3 5 3 5, 3/6। अब करते हैं, बोलिए 1/2। अरे यहाँ 2 लिखना चाहिए, ये 3 5 तो 3 लिखा गया। बोलिए 1/3 हो गया। अब बोलिए प्रोबेबिलिटी E, तो E लीजिए। E में 3 है, तो 3/6, 1/2। अब यहाँ वैल्यू रखिए 1/3, 1/2, 3/2 के 2/3 उलट जा रहे हैं। चेक करिए। ठीक है, अब आप कर लीजिए, तीसरा निकालें। पीयूष यादव ऑनलाइन हो रहा है, फिर कट रहा लग रहा है, उसका नेटवर्क छूट रहा होगा। पीयूष यादव है कि प्रिंस यादव? पीयूष यादव। क्यों? हाँ, आप लोग तो किए नहीं होंगे तब। जितना भी रिक्वेस्ट भेजा गया था हमने तो सबको एक्सेप्ट कर लिया। एनीवे
चलिए तो चैनलवा पे है ना, चले बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। पी ई यूनियन एफ है बेटा। हाँ? तो टोटल बताना है। ई यूनियन, हमको तो लग रहा है टोटल बटा होना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगर आंसर नहीं आएगा तो समझ में आ ही नहीं जाएगा। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, एफ बाई जी, ठीक है। एफ बाई जी, ओके, चला जाए। तो बोलिए क्या करेंगे आप। अब इसका पहले फार्मूला देख लीजिए। बोलिए प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बाई जी। हाँ, पहले तो हमें यही करना पड़ेगा ना, एफ बाई जी निकालिए। तो एफ बाई जी का मतलब प्रोबेबिलिटी एफ अपान प्रोबेबिलिटी जी। लेकिन इसको तो ऐसे करना पड़ेगा ना बेटा, एफ बाई जी निकालना है तो पहले प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी जी, तब ना आएगा। तो अब बताइए, एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी 2 3 यानी 2 है। तो अब ये हो गया 2/6 और पीजी कर लीजिए 4/6, 4/6, तो ये 1/2 हो गया। अब इसको आप जो भी मान लीजिए, अब इसको इस पूरे को हल करने के लिए तो अब हम यहां चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई में 1 2 3 है। अब पहले वो निकालना पड़ेगा ना, पहले वैसे करना पड़ेगा। एफ यूनियन जी कहाँ था, नहीं नहीं, एफ यूनियन जी, एफ यूनियन जी 2 3 4 5 यानी 4 हुआ। यूनियन का मतलब दोनों जुड़ जाए, तो 2 3 2 3 4 5 लिखा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, तो पहले पहले हाई एफ इंटरसेक्शन वाला निकालना पड़ेगा। तो एफ इंटरसेक्शन वाला निकालोगे और फिर जी निकालोगे। तो एफ इंटरसेक्शन पहले निकालो, तो एफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 2 3 यानी 2 अंक। और जी में रुको रुको, हम अभी प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हमको एफ बाई जी पहले लेना है। तो 2 और जी में बोलो 4, एफ बाई जी चाहिए ना मेरे को। मतलब वही है, लेकिन अब इंटरसेक्शन चाहिए ना मेरे को। मैं उसी बात को कह रहा हूं
कि पहले हमें E यूनियन G निकालना, E यूनियन F बाई G लेना होगा। तो F बाई G को निकालने के लिए F में 2 है, उस हिसाब से बात कर रहा हूं, उसका नहीं ये निकालना पड़ेगा। आंसर में क्या दे रहा है तुम्हारे, चेक कर लो। इसमें 3/4 उसका दे रहा है, तो G में तो 4 है ही है, और उसमें निकाल लो। देखो ऐसे करो ना, F G के हिसाब से चलोगे तो यहाँ 2 3 4 5 समझे, और बटे G। इस विधि से नहीं निकल पाएगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसे कर लो। इसका फार्मूला है इस तरह से, मोबाइल का छोड़ो, ऐसे कर ले, प्रोबेबिलिटी E यूनियन, समझ गए, E यूनियन F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन टोटल बटे G, ऐसे करो तब ये जाके F बाई G का यूनियन बनेगा। आई बात समझ में? तो इसको देखो क्या बनेगा, E यूनियन F 1 3 और 5 और 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 5। देखो यहां बगल में देखो कर रहे हैं, इसका ये फार्मूला होता है। तो देखो E यूनियन F करो, तो E यूनियन F बोलो कितना आएगा, 1 2 3 5, और अब इसका इंटरसेक्शन करो, तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो G में बोलो कौन है, 1 है ही नहीं है, 2 3 5 है, तो 2 3 5, तो बोलो कुल 3 अंक हो गए। अब समझ आ गया, अब 3 अंक हो गए, तो बोलो इसका कितना हो गया, 3। आंसर तुम्हारा कितना दे रहा है, दे रहा है ना, तो बस ठीक है। अब चलो यहां चलो, पहले इतना आ गया कि नहीं आ गया, और अब G का करो, तो G में देखो 1 2 3 4 है, तो हो गया। अच्छा अब चेक करो आंसर, ठीक है। अब तुमको अगर कंफ्यूजन महसूस हो तो उसके लिए बस एक काम कर दो, नंबर ऑफ ऐसे कर दो, प्रोबेबिलिटी हटा दो, ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी शब्द हटा के नंबर n, E यूनियन F इंटरसेक्शन G बटे NG, यानी उनके अवयवों की संख्या। अब हम प्रोबेबिलिटी में नहीं जा रहे हैं, आगे समझ में। अब चेक कर, क्लियर हो गई, ऐसे दिया है ना, तो वही कह रहे हैं, तो उसके नंबरिंग में चले जाओ। आ गया। अब इस वाले का भी बताओ कैसे करोगे। हाँ हाँ हाँ, ये देखो E यूनियन F, E यूनियन 1 2 3 5 हो गया। अब इस यूनियन के G का इंटरसेक्शन लेना है। हाँ ये पूरे का 1 2 3 5, और G का हो गया 2 3 4 5, तो दोनों में क्या अंक है, 3 अंक। देख लो, 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है 5 है, 3 अंक। अब कहाँ दिक्कत है।
अब अगला सवाल था तुम्हारा पी, ये वाला था ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। ठीक है, तो अब इस वाले को कैसे करोगे, जैसे ये बताए थे। बोलो। अब उसी तरह प्रोबेबिलिटी है नंबर, नंबर ई, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपन एन जी। आगे समझ में? तो अब बोलो ई इंटरसेक्शन एफ करो, यहां बगल में ई इंटरसेक्शन एफ बोलो। 1 3 5 2 3, खाली एक थे हुआ ना इंटरसेक्शन, यानी 3 हुआ, अर्थात एक अंक हुआ। अभी हम वो नंबर नहीं लिए हैं। अब इसका इंटरसेक्शन क्या करें, जी, तो जी से भी करो तो खाली 3 ही आएगा, तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर 3, अर्थात अब यन ले लें, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, तो 3 संख्या है अर्थात एक एलिमेंट हुआ, एलिमेंट चाहिए ना हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। अब कहीं देखते, कोई भी चीज कठिन नहीं है, थोड़ा सा विचार करो। एन जी, तो इसमें ऑलरेडी 4 है, अब चेक करो 1/4 आया है। हाँ बेटा नीतीश बताओ, क्लियर हो गया ये वाला? ये सवाल प्रोबेबिलिटी से नहीं हल की गई है बेटा। हाँ शेयर हो गया। 11वां सवाल है, 11वां है ना बेटा? 11वां में 3 सवाल था, ये तीसरा लगाया गया, पहला दूसरा इसके पहले है, और जो तुम्हारा छूटा होगा वो चले जाना चैनल पे, मिल जाएगा सर। नहीं नहीं कोई छुट्टी। अभी हम सुबह समाचार देख के आए हैं, सरकार आज या कल में सूचना जारी कर देगी। हाँ सोमवार से छपेगी। बड़ी तेजी से कार्रवाई पूरा करेंगे शमनक, तो कुछ करें जो करेंगे, किया जाएगा, क्या करना है। अब बोलो बेटा, नीतीश बेटा क्लियर है? अभी जैसे लगाया गया देख लो। ओके, नीतीश अभी ऑफलाइन हो गया था। आगे बढ़े बेटा, मिटा रहे हैं। अब 12वां सवाल देखिए बेटा, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे लड़का या लड़की होना संभावित है, तो यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों में लड़की होने का प्रतिबंध है, समझ गए? माने 2 बच्चे में एक बच्ची लड़की होनी ही चाहिए, ये प्रतिबंध है। तो बताइए यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है, फिर दूसरा है ठीक है ना, दूसरा क्या कह रहा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा
लड़की है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब पूछ रहा है तो बताइए ऐसी स्थिति में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चले बेटा, तो आप क्या करोगे, आप लोग बताओ। पहले तो हम लोग ये करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। बोलो, एक परिवार में 2 बच्चे चाहिए, शर्त है कि उसमें एक लड़की होनी चाहिए। तो बताओ, अब उस परिवार की प्रोबेबिलिटी की पूरी समष्टि 2 पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 4। प्रॉब्लम देखो कैसे, तो बोलो परिवार की समष्टि, बोलो 2 पावर 2 यानी कुल 4 पॉसिबिलिटी है। बताओ कौन कौन। पहला, दोनों बच्चे गर्ल्स हो सकते हैं, दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं, पहला लड़की दूसरा बॉय हो सकता है, या फिर ये पहला लड़का दूसरा लड़की हो सकती है, क्योंकि कम से कम एक तो होना ही है। अभी बात नहीं समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये हो गई इसकी टोटल समष्टि, यानी कुल मिला के 4। सामने दिखाई दे रहा है। अब अगली शर्त देखो, अगली शर्त में कहता है कि यदि परिवार में 2 बच्चे हों, तो बोलो 2 बच्चों का एक बना लो। तो मान लिया कि दोनों बच्चों का समुच्चय ए है, और दोनों बच्चे में बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, 2 बच्चे कहा जिसमें एक बच्चा गर्ल होना ही है। देखिए शर्त पकड़िए ना, क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि यदि परिवार में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब दूसरा, पहली स्थिति में होगी। बोलो दूसरी स्थिति में कह रहा है, मान लो दूसरा बी है, उसमें कह रहा है कि एक बच्चा कम से कम लड़की हो। तो बोलो एक बच्चा कम से कम लड़की हो, यानी कि 2 प्रायिकता 3 प्रायिकता पॉसिबल है, यानी ये संभव है। G1 B2 B1 G2, नहीं समझ आया, कैसे बताओ। इसमें कह रहा है एक बच्चा कम से कम लड़की हो, तो भाई देखो 3 ठे में और चारों में से हेमंत कोनो लड़की नहीं है, तो लड़की एक इसमें मिल जाएगी, एक इसमें मिल जाएगी, एक इसमें मिल जाएगी। अतः जब एक लड़की की बात होगी तो बताओ हमारे पास 3 संभावनाएं होंगी। और अब अगला क्या कह रहा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, तो मान लो उसकी समुच्चय सी है, यानी कम से कम एक बच्चा लड़की हो, यानी अधिक से अधिक दोनों हो सकते हैं। तो बोलो फिर वही मैटर हो जाएगा। आया समझ में। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बेटा बी वाले में ये लिखा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, वहां गलत हो गया। सबसे छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की यहां है और सबसे छोटा बच्चा लड़की इसमें कहां है। नहीं समझ में आया। इसमें देखो ये तो दोनों लड़के ही हैं, ये तो नहीं होना है, और इसमें देखो लड़का ही है, अगर छोटका वाला लड़की होना चाहिए। यहां संभव है, यानी यहां और यहां, ये नहीं संभव है बेटा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि शर्त का ये फॉलो पूरी तरह नहीं हो पाया। और सी वाले में देखो बेटा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की होना चाहिए, तो ये अब वाला काम हो जाएगा। तो न्यूनतम एक लड़की कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो बोलो बेटा G1 G2 G1 B2
B1 G2। अब निकाल लें तो आओ, प्रोबेबिलिटी A बाई, बोलो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B बटे प्रोबेबिलिटी B। तो यहां पहले A इंटरसेक्शन B निकालो। A इंटरसेक्शन B, बोलो खाली एक थे, ये ना है 1, और टोटल संभावना कितनी थी, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 और प्रोबेबिलिटी B बराबर, बोलो B 1 1 2 1/2। अब उठा के वैल्यू रखो, 1/4 बटे 1/2, 1/4 इंटू, बोलो 1/2। चेक करो, आ गया, लगाओ जल्दी करो, अब समझने में दिक्कत है। चले, बेटा चलिए तब इधर कर देते हैं। अब अगला पूछा था कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, तो बोलो अब ए सी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन सी, बोलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, सी। अब आ जाओ, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो बोलो ए में कहा है बेटा, ए ये रहा G1 G2, और सी में बोलो 1 2 3, तो बोलो ये वाला कॉमन हो गया बेटा, 1 हो गया बेटा। तो अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब बोलो 1 और टोटल समष्टि कितनी है, तो 1/4 हो गया। अब बेटा इसका वैल्यू हो गया 1/4। अब प्रोबेबिलिटी सी निकाल लो, तो सी में देखो 1 2 3, तो बोलो 3/4, तो 3/4 हो गया। अब 1/3, अब चेक कर बेटा, सही है, ओके बेटा। तो अब आपका ये सवाल 12 था ना, चलिए अब फिजिक्स के लिए तैयार हो जाइए। ओके बेटा, 2 मिनट में अभी हम लोग फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए अगले क्लास के लिए।